स्क्रीन पर आपको जो सवाल दिख रहा है वो 30 जनवरी शिफ्ट टू 2024 में आया हुआ है। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक प्यारा सा जीपी का कंसेप्ट लगाने वाला एक सवाल है। एकदम आसान सवाल है। सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी आपको गंदी लगेगी, लेकिन सवाल एकदम मासूमियत वाला है और प्यारा सा सवाल है। तो सवाल कुछ इस प्रकार से, लेट ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। चलो ए और बी पॉजिटिव है मान लेते हैं, और अलग अलग भी है मान लिया। 11 टर्म ऑफ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड थर्ड टर्म इज बी। पहले तो इतनी बात समझो, 11 टर्म ऑफ जीपी की बात कर रहे हैं कि जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, यानी कि मैं A1 बराबर ए लेता हूँ और A3 बराबर मुझे दिया हुआ है बी। अब ओरिजिनल में हमारी भाषा में A1 का मतलब तो ए है, A3 का मतलब AR² बराबर बी गिवन है। हाँ ठीक है, चलो इतना मान लिया। और सर ये 11 टर्म का क्या करना था, तो मैंने बोला रुको जरा सब्र करो, आगे देखो सवाल में क्या है। लेट 11 टर्म ऑफ जीपी हुज फर्स्ट टर्म ए एंड थर्ड टर्म इज बी है इज इक्वल टू पीथ टर्म ऑफ द अनदर जीपी। कोई एक दूसरी जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म आपका ए ही है, तो कोई नई एक दूसरी जीपी है। ये GP1 की बात हो रही है यहाँ पे मैं GP2 की बात कर रहा हूँ। तो उसका जो पीथ नंबर का टर्म है वो इसके 11 नंबर के टर्म के इक्वल है। उसके लिए आपको यहाँ पे A1 बराबर ए दिया हुआ है और फिफ्थ टर्म आपको कितना दिया है बेटा, बी दिया है। तो यहाँ से मुझे A1 बराबर तो ए ही मिल जाएगा, और यहाँ पे ए आपका आर दोनों में अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AR⁴ बराबर मेरा बी है। हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई? सर हाँ बिल्कुल आ गई। तो आपको पी क्या होगा वो पूछा गया है। तो सवाल में आपको गिवन था कि A5 A11 ये वाली जीपी का इज इक्वल टू AP यानी पीथ नंबर का टर्म दोनों का बराबर है। मुझे बताओ A11 का मतलब क्या हो जाएगा, AR⁴ इज इक्वल टू ये वाली के लिए AR⁴P हो जाएगा। हाँ सर, अब देखो दोनों साइड ए से ए तो गया। मुझे बताओ तो यहाँ से मुझे R⁻10 चाहिए तो कितनी हो जाएगी। तो सर हमारे पास ये जीपी में ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन के ऊपर से मेरे को R ढूंढना पड़ेगा। तो देखो तो यहाँ पे A बराबर ए आएगा, तो दोनों का मैं डिवाइड कर दूंगा, तो AR² इज इक्वल टू बी, और नीचे A बराबर ए था तो A से A कट गया, तो आपको R² बराबर B/A मिल गया। तो यहाँ पर आपका R² ऐसा मैं लिखूँगा। राइट हैंड साइड में मुझे ये दोनों की मदद से, ये A बराबर ए था तो AR⁴ बराबर बी, और नीचे A बराबर ए था, A से A कट गया, तो R⁴ बराबर मुझे B/A आया। लेकिन यहाँ पर तो मुझे R चाहिए, तो R मेरा कितना आ जाएगा बेटा, B/A पूरे की पावर 1/4 आएगा। हाँ या ना? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे लिख दो B/A पूरे की पावर 1/4, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका R² की वैल्यू है वो रख दो। तो ये वाले स्टेप से मुझे क्या मिल जाएगा, R² की वैल्यू थी B/A पूरे की पावर 5 इज इक्वल टू यहाँ पे B/A पूरे की पावर में यहाँ पे मैंने R की वैल्यू रखी, तो ऊपर पूरे में पावर P तो होगी ही अभी। हाँ सर, अरे यहाँ पे बच्चों मैंने P-1 लिखना भूल गया था। देखो AP का मतलब हो जाएगा AR⁻P-1, तो यहाँ पर भी -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे P-1/4 आ जाएगा। अब दोनों साइड बेस सेम है, तो पावर का क्या कर दो, कंपेरिजन। तो क्या मिल जाएगा लास्ट में कि 5 इज इक्वल टू P-1/4। तो यहाँ से P की वैल्यू आपको बेटा मिल जाएगी 21। एक बार ये वापस से मैं समझा देता हूँ और आप वापस रिवर्स करके भी देख सकते हो। हमें सवाल में गिवन था कि A और B पॉजिटिव है, एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म A है और उसका थर्ड टर्म B है, तो मैंने ये दोनों चीज़ें लिख दिया। दूसरी जीपी के लिए मुझे ऐसा ही कुछ दिया था कि फर्स्ट टर्म A था, फिफ्थ टर्म B था। हाँ सर, जीपी के लिए जब भी आते हैं दो इक्वेशन, तो हम दोनों का उसका क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो मैंने रेशियो लिया तो R² बराबर B/A आया। दूसरी वाले जीपी में फर्स्ट टर्म मेरा सेम था, दोनों में देखो फर्स्ट टर्म A है,
लेकिन जीपी अलग है। तो मेरे में पहले वाले में स्मॉल आर लिया रेशियो और दूसरे वाले में मैंने कैपिटल आर लिया था। तो दोनों में से मैंने स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड कर दी। सवाल में गिवन था कि 11 टर्म जीपी का पहले वाले और दूसरे वाले का पी टर्म दोनों बराबर है। तो पहले वाले का 11 टर्म यानी कि ए आर की पावर 10 है, तो ए आर की पावर 10 इज इक्वल टू ए आर की पावर पी माइनस 1 हो जाएगा। तो जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे आर स्क्वायर की पावर 5 और यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू मिल गई, तो रख दिया। पूरा सिंप्लीफाई किया तो मुझे p इक्वल टू 21 मिल गया। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट।